गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 28 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं पिछले 2 दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पिछले यानी 26 और 27 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है 8 महीने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है जनरल अनिल चौहान, ठीक है। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, ये 64 वर्षीय जनरल अनिल चौहान का भी सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल बढ़ाकर 30 मई 2026 तक कर दिया गया है। वे सितंबर 2022 में सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए थे। और सीडीएस का कार्यकाल कितना रहता है फ्रेंड्स, ये 65 साल का रहता है, लेकिन सरकार इसमें चाहे तो बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अनिल चौहान फ्रेंड्स ये रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी सचिव रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। आगे देखते फ्रेंड्स, हम सीडीएस की बात करें तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके पहले सीडीएस कौन थे, तो ये जनरल विपिन रावत थे, ठीक है। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी ये जनरल विपिन रावत का तमिलनाडु में फ्रेंड्स ये हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सीडीएस फ्रेंड्स ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और ये तीनों का प्रमुख ये समन्वयन करता है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भारत की जो सेना है ये विश्व की सबसे चौथी बड़ी सेना है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स हम भारत के प्रमुख सेनाओं के बारे में, तो इसमें पहला है भारतीय थल सेना। स्थापना होती है 15 अगस्त 1947 को। सेना प्रमुख कौन है, जनरल उपदेंद्र द्विवेदी है। दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 15 जनवरी को हम हर साल थल सेना दिवस मनाते हैं। आगे बात करें भारतीय नौसेना की, तो फ्रेंड्स ये 26 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। और सेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं, ये 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और भारतीय वायुसेना की बात करें तो फ्रेंड्स ये 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होती है। और सेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। वायुसेना दिवस याद रखना 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सेनाओं के बारे में जानकारी थी। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो अभी हाल ही में शुरू की गई है, तो ये किस राज्य ने की है, ये है बिहार ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए समझते हैं फ्रेंड्स हम इसे। तो फ्रेंड्स अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही ये बिहार की जो रैली थी इसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करी है। इस लॉन्चिंग के दौरान फ्रेंड्स उन्हें मिथिला पेंटिंग या जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, इसका गमछा पहनाया गया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को। आगे देखते हैं इस योजना के बारे में समझे तो फ्रेंड्स ये हर परिवार को एक महिला को 10,000 रुपये प्रारंभिक सहायता देता है। साथ ही काम अच्छा चलता है तो 2 लाख रुपये तक अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। सरकार ने ये 18 तरह के व्यवसाय तय किए इसमें। इसमें दुकान, ब्यूटी पार्लर, खेती, पशुपालन और भी 18 तरह के व्यवसाय है, ये कर सकते हैं। इसके लिए ये लोन देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किसने शुरू करी है, तो ये है बिहार ने, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम बिहार की बात करें तो फ्रेंड्स ये है बिहार। यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। यहाँ की लोकसभा सीटें 40 है, राज्यसभा सीटें 16 है। यहाँ के जीआई टैग ध्यान रख लेना, मधुबनी पेंटिंग इम्पोर्टेंट है, भागलपुर की सिल्क और शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल। ये शाही लीची ध्यान रखना फ्रेंड्स, और मधुबनी पेंटिंग कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देश का पहला एआई आधारित कंट्रोल सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला एआई आधारित हैगा। तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये संस्था है तिरुमला तिरुपति देव स्थानम, ये बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये स्थापित किया जाएगा। ये देश का पहला एआई आधारित कंट्रोल सेंटर होगा। इसका उद्देश्य भीड़ भाड़ की भविष्यवाणी करना, कतारों का प्रबंधन करना और सुरक्षा को बढ़ाना। इसकी विशेषता क्या है, ये 3D मैपिंग करेगा, हाईटेक कैमरे इसमें लगाए जाएंगे, लाइव डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स एआई आधारित बात हो रही है ना क्वेश्चन में,
तो एआई आधारित से जितने भी अभी हाल ही में क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी लखनऊ ने देश का पहला एआई आधारित रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये ध्यान रखना। नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। आईसीएमआर ने एआई आधारित क्रेड डिटेक्शन सिस्टम को विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन एआई डिग्री कोर्स लॉन्च किया है। एम्स दिल्ली ने एआई आधारित रोग पहचानने की प्रणाली शुरू करी है। कर्नाटक सरकार ने एआई पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। ओडिशा सरकार ने एआई आधारित वेदर प्रिडिक्शन सेंटर शुरू किया है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है उड़ीसा में बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तो उन्होंने वेदर प्रिडिक्शन सेंटर स्थापित किया है। सीबीएसई ने 6ठी से 12वीं के लिए एआई स्किल मॉड्यूल अनिवार्य कर दिया गया है। डीआरडीओ ने एआई आधारित ऑटो ड्रोन निगरानी सिस्टम लागू किया है। भारतीय सेना ने एआई युद्ध सिमुलेटर सिस्टम को लॉन्च किया है, ठीक है। और नागपुर में भारत का पहला एआई सक्षम आंगनवाड़ी शुरू किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश की पहली एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करी है। तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट एआई आधारित क्वेश्चन बता दिए हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम को शुरू किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है, यह है कर्नाटक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी कर्नाटक सरकार ने लोकल इकोनॉमिक एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें फ्रेंड्स 1000 एकड़ रुपए का बजट रखा गया है और इस कार्यक्रम की अवधि कितनी है, 5 साल है। इसका उद्देश्य क्या है कि बेंगलुरु के बाहर स्टार्टअप इकोनॉमी विकसित करना, राज्य में टेक क्लस्टर बनाना, लगभग 5 लाख नई नौकरियां पैदा करना। तो ये लोकल इकोनॉमिक एक्सीलरेटर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक सरकार ने। तब चलिए कर्नाटक सरकार के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है कर्नाटक। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल कौन है, ये थावरचंद गहलोत है। विधानसभा की सीटें हैं 224, राज्यसभा की है 12 और लोकसभा सीटें हैं 28, ठीक है। आगे बात करें यहाँ के टाइगर रिजर्व, ध्यान रख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। बन्नेरघट्टा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है और आंशी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ के प्रमुख जीआई टैग की, तो मंगलगिरी साड़ी, बेंगलोर ब्लू अंगूर और कुर्ग कॉफ़ी और सिरसी की सुपारी, तो ये जीआई टैग हैं कर्नाटक के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। आगे बात करते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में लिविंग ब्रिज अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है, यानी किसे मिला है, तो ये मिला है फ्रेंड्स कीर स्टारमर को। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, इनको फ्रेंड्स मिला है क्या, लिविंग ब्रिज अवार्ड। अब इस अवार्ड की बात करें तो फ्रेंड्स ये सम्मान भारत यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के योगदान के लिए इन्हें मिला है। यह अवार्ड समारोह हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लंदन में हुआ था। इसमें फ्रेंड्स अवार्ड देने वाली जो संस्था थी ये इंडिया बिजनेस ग्रुप थी, ठीक है, यानी भारत की थी। इसका उद्देश्य भारत और यूके के बीच सहयोग और संबंध मजबूत करने वाले को सम्मानित करना, ठीक है। तो ये किसे मिला, कीर स्टारमर। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नए बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इनके बारे में। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रमुख अवार्ड की। तो चलिए मैं 2025 के इम्पोर्टेंट अवार्ड आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है 2025 के इम्पोर्टेंट अवार्ड। पहला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 किसे मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुपरस्टार मोहनलाल को मिला है। ऑस्कर 2026 के लिए किस भारतीय फिल्म को चुना है, तो ये होम बाउंड को चुना है। एमी अवार्ड किस फिल्म कॉमेडी सीरीज को मिला है, तो ये द स्टूडियो को मिला है। हेरिटेज टूरिज्म बेस्ट स्टेज का गोल्डन अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो ये एमपी को मिला है, मध्य प्रदेश को। और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला है, तो ये अन्नपूर्णा राय को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ध्यान रख लेना, ये बानू मुश्ताक को मिला, इनकी पुस्तक थी हार्ट लैम के लिए, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां मिला ये विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये मारी आंग्लो हंगरिया को मिला है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये कुमार मंगलम बिरला को मिला है। और सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला है, ठीक है, इस बार का 2025 का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान थे, ध्यान रख लेना। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो चलो फ्रेंड्स बताओ कब मनाते हैं हम। तो ये मनाते हैं हम 27 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हर वर्ष हम मनाते 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1970 में UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसकी थीम ध्यान रख लेना 2025 की, ये थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी टिकाऊ विकास और पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये टूरिज्म और ग्रीन इन्वेस्टमेंट ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये मनाते हैं हम 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अब चलिए मैं आपको सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज का रिवाइज करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं सितंबर माह के डेज। तो 2 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी डे मनाते हैं। 8 सितंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं और साथ में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाते हैं यानी डेमोक्रेसी डे। 16 सितंबर को याद रखना विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 25 सितंबर को हम मनाएं विश्व फार्मासिस्ट डे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी 27 सितंबर को हमने मनाया विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को आएगा विश्व हृदय दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक तो आपको याद हो गए क्योंकि मैं हर बार जब भी कराता हूँ डेज आता तो ये चीज़ें आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन कम लाता हूँ लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाता हूँ और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। तो आज आपके लिए ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महाराष्ट्र में बन रही छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या नाम रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आगे देखते फ्रेंड्स हम 25 सितंबर करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 किसे मिला है? ये मोहनलाल को मिला है। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किससे नियुक्ति करने की घोषणा की गई है? तो ये मिथुन मानहस को मिला है। ठीक है, ये है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाते हैं। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास किया है? तो ये ग्रीस देश के साथ किया है। पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये जस्टिस पवन कुमार बंजथरी बने हैं। तो ये हमने देख लिया पिछले करंट अफेयर का रिवीजन। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक कर देना और आपको इसका PDF चाहिए तो फ्रेंड्स लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।